सुनील, सारी तैयारियां हो गई है। मैंने वृद्ध आश्रम के सारे पेपर तैयार करवा लिए हैं। कमला ने अपने पति सुनील के पास बैठते हुए कहा। अच्छी बात है, लेकिन कमला, फिर भी एक बार और सोच लो। क्या माँ को वृद्धाश्रम भेजना ही आखिरी विकल्प है? सुनील ने ठंडी और गहरी सांस लेते हुए कहा। सुनील, अब इन बेकार की बातों का कोई फायदा नहीं। हम लोग कल सुबह ही तुम्हारी माँ को छोड़ने वृद्धाश्रम चल रहे हैं। मैंने वृद्धाश्रम के प्रबंधक से मिलकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। कमला सुनील की भावनाओं की परवाह किए बगैर ही बोली। अब जब तुमने ठान ही लिया है तो फिर मैं क्या कहूं? करो जो तुम्हारी इच्छा है। शायद यही मेरी माँ के भाग्य में लिखा था। सुनील आंखों में आंसू भरकर बोला। वो मन ही मन सोच रहा था कि कितना अभागा है वो, जिस माँ ने उसको पालने पोसने में अपना तन मन सब कुर्बान कर दिया। एक छोटी सी गलती की वजह से आज वो उसी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने कमला के साथ प्रेम विवाह किया था, और वो चाहता भी बहुत था कमला को, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजे। लेकिन नियति को भी शायद यही मंजूर था। जब से उसकी शादी हुई थी तब से उसकी माँ पद्मा जी और कमला के बीच वक्त बेवक्त अनबन ही होती रहती। सुनील जब ऑफिस से आता तब कमला अपने दुखों का पिटारा खोलकर बैठ जाती। सुनील भी इन सब परिस्थितियों से बहुत दुखी हो गया था। ना माँ समझना चाहती थी और ना ही कमला। यही सब चलते चलते सुनील और कमला के परिवार में एक बेटा भी हो गया था। अगर पद्मा जी पोते को कुछ टोक देती तो भी कमला उनसे भिड़ जाती, और अगर कमला उसको मारती पीटती तो पद्मा जी कमला को उल्टा सीधा सुना डालती। सुनील तो सचमुच दो पाटों के बीच में पिस रहा था। ना वो माँ को छोड़ सकता था और ना ही पत्नी को। बस ऐसे ही एक दिन कमला ने ठान लिया कि बस बहुत हो गया, अब तो सासू माँ को वृद्धाश्रम भेज देना है और चैन की जिंदगी व्यतीत करनी है। और जब उसने ये बात सुनील से कही तो सुनील बहुत ज्यादा नाराज हो गया, लेकिन कमला अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उसने साम दाम दंड भेद सब आजमा कर सुनील को राजी कर ही लिया पद्मा जी को वृद्धाश्रम भेजने के लिए। अंततः सुनील ने सहमति भी दे दी, क्योंकि सिखा पढ़ा कर तो अच्छे से अच्छे लोग बदल जाते हैं। कमला ने खुद ही जाकर शहर के बाहर बने वृद्धाश्रम में सारी बातें पता कर ली, और वो वहां जाकर सारी औपचारिकताएं भी पूरी कराई थी। लेकिन सुनील का मन अभी भी डामाडोल हो रहा था, और उधर पद्मा जी तो शाम से ही अपने कमरे में बैठी रो रही थी। जब से उनको पता चला कि उनके बेटे बहू उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, तब से वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। अब जब अपना ही दामन खोटा हो तो किसी और के बारे में क्या कहें, और वैसे भी बहू के आते ही बेटा तो पराया हो ही जाता है। ये तो बहुत सुन रखा था उन्होंने। बस वो एक ही बात बार बार सोच रही थी कि काश आज उनके पति उनके साथ होते तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अगली सुबह सुनील और कमला पद्मा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए जाने वाले थे, और पद्मा जी से जरूरी सामान और कपड़े लत्ते रखने के लिए कहा गया था। पद्मा जी ने रात का खाना भी नहीं खाया, जबकि कमला उनके खाने की थाली रखकर चली गई थी। खाना तो सुनील ने भी नहीं खाया था, लेकिन कमला ने 2 रोटियां खा ली थी। अभी कमला रसोई का काम समेट ही रही थी कि तभी डोरबेल बज उठी। इस समय कौन आ गया? कमला चौंक पड़ी, क्योंकि रात के लगभग 9 बज रहे थे। सुनील, दरवाजे पर देखो, इस समय आखिर कौन आ गया? अरे मम्मी जी, पापा जी, आप लोग। सुनील ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपने सास ससुर को देखकर वो चौंक पड़ा। सुनील, कौन है? कमला ने अंदर से ही पूछा। कमला, मम्मी जी और पापा जी आए हैं। सुनील ने उन दोनों के हाथ से बैग लेते हुए कहा। मम्मी पापा इस समय अचानक? अब तो कमला बहुत जोरों से चौंक पड़ी और तुरंत ड्राइंग रूम में आ गई। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ इस तरह अचानक? कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं? कमला आश्चर्य से बोली। अरे क्या अपनी बेटी के घर बिना फोन या सूचना के नहीं आ सकते? कमला की माँ कौशल्या जी ने कहा। अरे मम्मी, ऐसी बात नहीं है। चलिए आप लोग आराम से बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। आप लोग सफर में थक गए होंगे। कमला ने अपनी जेब को मिटाते हुए कहा, लेकिन मन ही मन वो डर भी रही थी कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत सिद्धांतवादी थे। हाँ हाँ भाई, चाय तो जरूर पियेंगे, लेकिन समधन जी कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। शायद अपने कमरे में सोने के लिए चली गई होंगी। कमला के पापा सत्यदेव जी ने इधर उधर देखने के बाद पूछा। पापा जी, आप सही कह रहे हैं, मम्मी अपने कमरे में ही हैं। सुनील ने कमला का चेहरा निहारते हुए कहा। चलिए समधन जी से वहीं पर मिल लेते हैं, कौशल्या जी ने कहा। अरे आप लोग यहीं बैठिए, हो सकता है कि मम्मी जी सो गई हो। कमला ने डरते डरते कहा। अरे हो सकता है कि वो अभी जग रही हो, चलिए उनसे मिलकर आते हैं। कौशल्या जी भी सत्यदेव जी के साथ पद्मा जी के कमरे की ओर चल पड़ी। अब तो कमला का चेहरा एकदम से फक पड़ गया, क्योंकि उसने तो अपने मम्मी या पापा से जिक्र भी नहीं किया था कि वो अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी कर चुकी है।
चलो सुनील बेटा, समधन जी के पास चलें। और दोनों लोग पद्मा जी के कमरे में पहुंच गए। अरे समधन जी, आपने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? सत्यदेव जी ने पद्मा जी के कमरे में घुप अंधेरा देखकर कहा। लेकिन सुनील ने झट से आगे बढ़कर उनके कमरे की लाइट जला दी। पद्मा जी एकदम से चौंक पड़ी उन लोगों को सामने देखकर, और पद्मा जी का आंसुओं भरा चेहरा देखकर कौशल्या जी और सत्यदेव जी भी चौंक पड़े। अरे समधन जी, आप रो रही हैं? आखिर क्या हो गया? क्यों रो रही हैं आप? और आपके सामने खाने की थाली ऐसे ही रखी हुई है, शायद आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया। कौशल्या जी और सत्यदेव जी दोनों ही पति पत्नी पद्मा जी को इस हालत में देखकर चौंक पड़े। जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। मम्मी जी तो बस ऐसे ही परेशान होती रहती हैं। चलिए आप लोग बाहर बैठकर चाय पीजिए। पीछे से कमला आवाज लगाते हुए बोली। कमला, पहले सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? समधन जी रो क्यों रही हैं? और समधन जी के पास ये सामान क्यों बंधा हुआ रखा है? कौशल्या जी ने सख्त लहजे में कमला से पूछा। कुछ नहीं मम्मी, बस मम्मी जी तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पैकिंग की है। कमला ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा, लेकिन चेहरा उसका एकदम स्याह पड़ा हुआ था। कमला, कुछ तो भगवान से डरो। पापा जी, मम्मी जी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कमला ने मम्मी को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर ली है। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी तो कुछ चली ही नहीं, इसीलिए मैं भी इसका साथ देने के लिए लाचार हो गया। कमला ने इसका आप लोगों से कुछ भी जिक्र करने के लिए साफ मना किया था। सुनील ने मौका देखकर बेझिझक अपनी बात रख दी। क्या? कौशल्या जी और सत्यदेव जी दोनों ही बहुत बुरी तरह से चौंक पड़े। सुनील फिर बोला, पापा जी, मम्मी जी, मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है, उनकी सेवा करनी पड़ती है कमला को। बात बात पर वो कमला को समझाती है, जो कि कमला को टोकना नजर आता है। मेरी मम्मी अब किसी काम की नहीं रही। कमला के हिसाब से वो बैठे बैठे बस रोटियां तोड़ती है। ये सब कहते कहते सुनील की आंखें छलक पड़ी। कमला, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये क्या अनर्थ करने जा रही थी तुमने इस बात की हमको या अपनी मम्मी को भनक तक नहीं लगने दी। एक दिन तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, उस दिन तुम्हारा बेटा भी तुमको ऐसे ही वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। और हाँ, आज के बाद हम लोगों से तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं रहेगा। मैं समझूंगा कि हमारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए मर गई। अरे भगवान ने खुद हम लोगों को प्रेरित करके यहाँ पर भेजा। हम लोग तो आराम से बैठे थे, तभी कौशल्या ने कहा कि बेटी दामाद तो मिलने आ ही जाते हैं, लेकिन समधन जी से बहुत दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई। चलिए जी, उनसे मिलने चलते हैं। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ करने जा रही थी मेरी बेटी। भगवान हमें माफ कर देना कि हमने एक ऐसी अभागन बेटी को जन्म दिया जो अपनी सुख शांति के लिए एक माँ को अपने बच्चे से हमेशा हमेशा के लिए अलग करने जा रही थी। ये कहते कहते सत्यदेव जी तो एकदम से बिलख पड़े। और हाँ कमला, कल को तुम्हारे भाई भाभी भी हम लोगों को वृद्धाश्रम भेज दे तो कुछ ताज्जुब मत करना, आखिर हो तो तुम दोनों भाई बहन ही। कौशल्या जी की भी आंखें बरस पड़ी। चलिए जी, यहाँ से वापस चलते हैं और साथ में समधन जी को भी ले चलते हैं। कम से कम हम लोगों के साथ रहेंगी तो घर परिवार तो साथ रहेगा। चलिए उठिए समधन जी। कौशल्या जी पद्मा जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाने लगी। मम्मी, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने सचमुच बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने सुनील को मम्मी जी की कसम देकर अपना साथ देने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन मैं अहंकार में भूल गई कि कल को मेरा बेटा भी बड़ा होगा और मुझको भी इसी तरह से घर के बाहर निकाल देगा। कमला की तो अब हालत ही खराब हो गई। माफी हम लोगों से क्या मांगती हो? माफी मांगनी है तो समधन जी से मांगो, तुमने उनका दिल दुखाया है। माफी सुनील जी से मांगो जो तुम्हारी कसम के बंधन में बंध गए। कौशल्या जी तमक कर बोली, मम्मी जी, मुझको माफ कर दीजिए। मैंने कभी भी आपको एक सास का दर्जा नहीं दिया, लेकिन अब आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल आपकी बेटी बनकर रहूंगी। कमला ने अपना सिर पद्मा जी के चरणों में रख दिया। उठो कमला, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पद्मा जी ने कमला को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। सुनील, तुम भी मुझको माफ कर दो। कमला सुनील के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कमला, मुझको तो अपनी माँ और पत्नी दोनों ही चाहिए, इसलिए माफी की क्या बात, जब मेरी माँ मेरे साथ ही रहेंगी। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात तो और कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती। सुनील ने सरलता पूर्वक कहा। मम्मी और पापा, आप लोग भी मुझको माफ कर दीजिए। और हाँ, फिर मत कभी कहिएगा कि मेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए मर गई। कमला रोते हुए अपनी माँ और पापा से बोली, बेटा, आज तो जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन आइंदा कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात का वादा करना होगा तुमको, और तभी हम लोग तुमको माफ कर पाएंगे। कौशल्या जी और सत्यदेव जी ने तटस्थ शब्दों में कहा। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी भी ऐसा पल नहीं आएगा। कमला ने सबसे वादा करते हुए कहा। और कुछ ही देर बाद वहां का माहौल अच्छा हो गया और फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया। अंत भला तो सब भला।
दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।